Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. We are going to start lecture number 8 of second year chemistry from chapter number 1. Today we will discuss electron affinity, metallic and non-metallic character and its trend in periodic table. First we define electron affinity, the amount of energy released or absorbed when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom to form uninegative ion is called electron affinity. यानी किसी आज़ाद गैसीय एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अमूमन जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, जब सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इनकमिंग या एडेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की कितना अट्रैक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी मेजरमेंट है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, जितना अट्रैक्शन कम मिलेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। एग्जांपल्स, अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू -337 किलो जूल पर मोल है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू -349 किलो जूल पर मोल है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, ये जाहिर करता है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड और इमिटेड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनर्जी खारिज होती है जब पहला इलेक्ट्रॉन गैसी एटम के आखिरी शेल में दाखिल किया जाता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनिनेगेटिव आयन। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है, यानी -1 चार्ज वाला आयन बन जाता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों एब्जॉर्ब होती है इसकी रीज़न आगे देखते हैं। पहले एग्जांपल देख लें ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड और इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज़ -141 किलो जूल पर मोल। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है यूनिनेगेटिव ऑक्सीजन आयन में, देन एनर्जी इज सप्लाइड और एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऐड किया जाता है। इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? 770 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है? रीज़न इसकी क्या है? व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनिनेगेटिव आयन देन इट इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव आयन, सो एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव आयन। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो यूनिनेगेटिव आयन यानी -1 चार्ज वाला आयन बन जाता है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और जो पहले से आयन बन चुका है वो भी नेगेटिव है। सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए अब एनर्जी देना पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगी। इस वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखते हैं कि किस तरह ये वेरी करता है विद इन अ ग्रुप एंड विद इन अ पीरियड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, साइज़ ऑफ एटम।
इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब साइज़ अगर एटम का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है जब साइज़ लार्ज होता है। अगर साइज़ स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सेकेंड इज़ न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितना कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उतना कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अफेक्ट करते हैं। स्मॉलर एटम्स विद 1 or 2 वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल शो लार्ज वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी ऐसे एटम्स जिनके आखिरी शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। स्मॉल एटम्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऐसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह वेरी करती है इसको देखते हैं। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है। साइज़ बढ़ने के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाती है। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन इन अ ग्रुप। अब हम उन रीजंस को देखते हैं जो कि किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीज़ होने का सबब है। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटम्स का साइज़ बढ़ता जाता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिक्रीजेस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन इन अ ग्रुप। तो इन वजूहात की बुनियाद पे कि साइज़ बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वेरिएशन विद इन अ पीरियड। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एटम का साइज़ स्मॉल होता है पीरियड में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी चेंज है जो कि तब वाक़ होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या एक्सेप्ट करता है। पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो हैलोजेंस की हैं, यानी 7th A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। मेटल्स हैव द लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। जो मेटल्स हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे हैं इनकी वैल्यूज़ कम हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में चंद ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है, जबकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होगी। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज़ होती है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम। किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है फॉर इनकमिंग या एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। यानी लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज स्मॉल होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा मिलने की
वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. Now we discuss metallic and non-metallic character. Division of periodic table. We have already learned that periodic table has been divided into three categories: metals, non-metals, and metallites. Characteristics of metals. Metals की खासियत. The elements which have a tendency to form positive ions by losing electrons are called metals. ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाने की सलाहियत रखते हैं मेटल्स कहलाते हैं. एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द सेंटर एंड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स. पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे, सेंटर में और बॉटम पे प्लेस किए गए हैं वो मेटल्स हैं. All the metals are good conductor of heat and electricity. तमाम मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल्स में से हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से गुजर सकती है. मेटल्स गिव बेसिक ऑक्साइड्स विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव बेसिस. मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है इन ऑक्साइड्स को तो ये बेसिस प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, जिसको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो एक अल्कली या बेस बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स. अब हम नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आइंस बनाने की सलाहियत रखते हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं. ऑल द गैसेज आर नॉन मेटल्स. तमाम गैसेज नॉन मेटल्स होती हैं. नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल की टॉप राइट साइड पे, दाएं साइड के टॉप पे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अमूमन पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. नॉन मेटल्स गिव एसिडिक ऑक्साइड्स विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव एसिड्स. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं क्योंकि उनको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल SO3 सल्फर ट्राइक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो एक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बिकॉज एज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी. Metallic character decreases from left to right in a period because elements on the right side of the periodic table have small size and greater number of valence electrons, so their tendency to gain electron increases. पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो न्यू शेल्स ऐड होने की वजह से साइज़ बढ़ता है. साइज़ जैसे बढ़ता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिमूवल आसान हो जाता है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता है उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल्स की खासियत है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत होगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. लेकिन जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है और न्यूक्लियस की टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफ़िकल्ट और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बढ़ जाती है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases as the atomic size increases. Therefore, in a group of non-metals like halogens, non-metallic character decreases down the group. Similarly, in the groups 5th A and 6th A, nitrogen and oxygen are pure non-metals, while bismuth and polonium at the bottom of these groups are fairly metals. Non-metallic character increases from left to right in a period. Fluorine and chlorine have the most non-metallic character.
जब हम नॉन मेटल्स के किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने की वजह से नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस के ग्रुप में मूव करें तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम हो जाती है और नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह अगर हम 15th या 16th, 5th या 6th ए ग्रुप में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एट द टॉप ऑफ दीज ग्रुप्स हैं, ये प्योर नॉन मेटल्स हैं और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप पाएंगे नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। मिडल में जो एलिमेंट्स हैं ये मेटलाइड्स हैं और बॉटम पे जो हैं बिस्मथ एंड पोलोनियम ये फेयरली मेटल्स हैं, ये मेटल्स की खासियत रखते हैं। इस वजह से टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर तो इंक्रीज़ हो रहा है जबकि नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता जाता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। जैसे हम राइट साइड पे पहुंचते हैं तो ये मोस्ट नॉन मेटेलिक करैक्टर रखने वाले एलिमेंट्स हैं। जिस तरह फ्लोरीन और क्लोरीन ये मोस्ट नॉन मेटेलिक करैक्टर रखने वाले एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका साइज़ स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं।